बिहार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री, माफ करेगा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के अज्ञानी शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा, शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर दिए गए अपने ज्ञान को लेकर देश में बड़ा विवाद खड़ा कर चुके हैं। ज्ञानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से लालू यादव की पार्टी आरजेडी बुरी तरह से फंस गई है। विरोधी दलों के साथ साथ बिहार की सत्ता में सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू भी चंद्रशेखर के बयान की निंदा कर रही है। अज्ञानी शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा, ज्ञानी शिक्षा मंत्री, 3 बार जुबान नहीं फिसलती, 3 बार जुबान नहीं फिसलती। जब कोई शख्स अपने बयान पर अड़िग रहे तो जुबान नहीं फिसलती। अगर मेरी जुबान 3 बार अज्ञानी शब्द आया तो यह चूक नहीं थी। तभी तो सवाल है। आरजेडी के अंदर भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर 2 फाड़ है। कुछ नेता चंद्रशेखर के साथ खड़े हो गए तो कुछ जनाब के विरोध में। इसी कड़ी में आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। विवादित बयान वाले शिक्षा मंत्री का अब क्या होगा? कार्तिक, सुधाकर गए तो क्या अब चंद्रशेखर की बारी है? बिहार में महागठबंधन क्योंकि मसला अब गठबंधन का भी आ गया, आरजेडी जेडीयू दोनों तरफ से अलग अलग। अगर बिहार में महागठबंधन बदल रहा तो फिर मानस बदलेगा। गठबंधन में गांठ आई तो 24 में साथ कैसे आएंगे? मसला अब वहां पर भी आ गया है। रामचरितमानस का नाम महागठबंधन में घमासान लेकर आया है। चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी फंस चुकी है। तभी मैंने कहा अज्ञानी शिक्षा मंत्री, अज्ञानी, क्योंकि ज्ञान अगर होता तो रामचरितमानस पर सवाल ना होता। लेकिन आज एक सवाल और है माननीय शिक्षा मंत्री जी से। वो सवाल आज इस मंच के माध्यम से हम उठाएंगे। एक चुनौती के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक चुनौती है। वो चुनौती क्या है और हमारे साथ जो पैनल जुड़ेगा, पहले रिपोर्ट देखिए जो हमारे साथियों ने तैयार की है, फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है और मन प्रिय भी। प्रभु को जिसने जैसा सोचा प्रभु वैसे ही नजर आए। शबरी के राम अलग थे तो लक्ष्मण के बड़े भाई राम अलग। रावण का अंत करने वाले योद्धा राम अलग थे तो दशरथ पुत्र राम अलग। जिसने जिस रूप में प्रभु को देखा वो वैसे ही नजर आए। और ये चौपाई बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि मंत्री जी के बोल बताते हैं कि प्रभु उन्हें नफरत फैलाने वाले नजर आते हैं। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री जी की भावना कैसी है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ?
अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर बात करेंगे सर। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 एक कथा है कि रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने उनको भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में रखा था और उन्होंने खुद रामचरितमानस पर अपना हस्ताक्षर कर इसको मान्यता दी थी। आज श्री राम के चरित्र पर आधारित उसी ग्रंथ को बिहार के मंत्री जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार नफरत फैलाने वाली किताब करार दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के कुछ नेता भी मंत्री जी के इस कथन और ज्ञान को अपने तर्कों से सही साबित करने में जुटे हैं। हमको दिखा दो ना, भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो, दीजिए मैं कहाँ रामचरितमानस के खिलाफ किया हूँ, रामचरितमानस के कुछ छंद का विरोध किया। स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। जिस बिहार में शिक्षा बदहाल है, उस प्रदेश के शिक्षा मंत्री से नासमझों की तरफ ऐसे बयान देने की उम्मीद की जा सकती है। अगर मंत्री जी में समझ होती तो सनातन ग्रंथ पर सवाल नहीं उठाते, जिसे खुद बाबा विश्वनाथ ने अपनी स्वीकृति दे दी, बल्कि अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर फोकस करते। अब जिस राज्य में आप जैसे शिक्षा मंत्री हों तो वहां की सूरत क्या होगी, अब वो भी देखिए। आलम यह है कि बिहार के स्कूलों में 1,25,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। 5,418 स्कूलों के पास अपनी जमीन तक नहीं है। 1,885 स्कूल जमीन के अभाव में बंद हुए हैं। 5 से 15 साल तक के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 18 से 24 साल के 80 लाख में से 24 लाख बच्चे ही कॉलेज जाते हैं। लेकिन मंत्री जी को इससे कोई सरोकार नहीं है, उनको तो सुर्खियों में रहना है। और त्रेता युग में जैसे वाल्मीकि श्री राम नाम को उल्टा रहते प्रभु की महिमा को महान संत बन गए, ठीक उसी तरह प्रभु के नाम के सहारे मंत्री जी, जिनको आज से पहले कोई जानता तक नहीं था, वो अब देश की राजनीति की सुर्खियों में बने हुए हैं। तो ये है सवाल। कहा जा रहा है कि ये अज्ञानी शिक्षा मंत्री हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज इस चर्चा में हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है, पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। रविंदर त्रिपाठी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ रमेश ठाकुर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, और साथ ही साथ राजीव रंजन, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस चर्चा की शुरुआत मैं अमलेन त्रिपाठी जी आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? त्रिपाठी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा अभी। त्रिपाठी जी से जुड़ेंगे, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं प्रमुख साहब आप ही से करता हूं, लेकिन एक वाक्य के साथ, एक वाक्य के साथ। माननीय मंत्री जी, आपके अज्ञानता के चर्चे पूरे हिंदुस्तान और ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। हो सकता है कि आप सही हो और पूरा ब्रह्मांड गलत हो। जी, इंडिया वॉइस आपसे एक गुजारिश कर रहा है। इस गुजारिश को स्वीकार करिए, क्योंकि अगर आप ज्ञानी हैं और पूरा ब्रह्मांड अज्ञानी है, तो एक बात
इस देश के हृदय में राम, देश के रोम रोम में राम, इस देश के प्राण में बसे राम। अब मुझे और देश को एक वाक्य, माननीय मंत्री जी, इस देश में छोड़िए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा वाक्य बताइए, रामायण का पाठ करते हुए, चौपाई पढ़ते हुए कहीं दंगा हुआ हो, किसी ने किसी का वध किया हो, किसी की दुकान जलाई हो, किसी के मकान को स्वाह किया हो, अगर कहीं आपने देखा सुना, क्योंकि आपने किसी आधार पर तो नफरती किताब बताया होगा, तो इस देश के सामने वो सबूत रखिए। इस मंच के माध्यम से हमारी इस चुनौती को स्वीकार करिए। अगर आपके पास कोई सबूत है कि चुपाई पढ़ते हुए किसी ने किसी का वध किया, किसी की दुकान जलाई, तो मंत्री जी साबित कर दीजिए, साबित कर दीजिए। बस इतनी सी एक चुनौती है, आपकी ज्ञानता को एक छोटी सी चुनौती है। अरविंदर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरविंदर साहब नहीं पहुंच पा रही आवाज। प्रमुख साहब, हम सुनते हैं ना, दूधो नहाओ फूलो फलो। प्रमुख साहब, ठीक, जब ऐसे शिक्षा मंत्री हों तो बीजेपी के पास तो एनर्जी ड्रिंक की कमी नहीं है कि नहीं? बैठे बिठाए एक और ऐसा मुद्दा आया कि देश आज यही चर्चा कर रहा है कि नहीं प्रमुख साहब? तिलक सर, ये जो बयान जिस तरीके के आप देख रहे हैं या आ रहे हैं, ये खाली यहाँ तक नहीं है कि ये जो शिक्षा मंत्री बने हुए बैठे हैं इन्हें ज्ञान नहीं है। इन लोगों को बहुत ज्ञान होता है। ये सोच समझकर इस तरीके का जो है कुठारघात किया जाता है, जानकर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ मिल जाए। मेरी आवाज आ रही है तिलक सर आपको? बिल्कुल सर। इन्हें बैठे बिठाए कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, इसलिए जानकर ये कुछ प्रयास भी होते हैं। ज्ञान का कभी कभार अभाव होता है, हो सकता है वो भी हो, लेकिन जो शुरुआत की जाती है वो प्री प्लानिंग की जाती है। और इन लोगों की एक महारत हासिल है कि जाति धर्म की जिस तरीके की राजनीति करते हुए आए हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो बातें हैं ये उठकर चली आ जाती हैं। बस ये सारे इकट्ठे होकर तीसरा जो है ना, फोड़ना इनको बीजेपी के सर है। लेकिन जब से 2014 से ये बात आपने देखी है, देश में बदलाव नया आया है, सबसे बड़ी जो बात आई है वो यही आई है कि ये हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा फसाद ये वो सब बंद हो गए हैं। नहीं, ये राजनीति तो आपको भी सूट करती है ना कि नहीं? एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है कि नहीं? बिल्कुल रिफ्रेश, हाँ बिल्कुल मजा आ गया, क्या बयान आया, अब आइए कि नहीं? नहीं, हम अगर ऐसा ही होता तिलक सर तो फिर मैं आपको भी 2-3 चौपाई सुनाकर शुरुआत करता, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने ये बयान क्यों दिया है और इसका ये मतलब या मकसद क्या निकालना चाहते हैं। नहीं, मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं मैं इस तरह खास तौर पर धर्म के विषय पर बहुत कम चर्चा करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन मसला यहां कुछ और हटकर है। यहां मसला हृदय, मैंने कहा ना, देश के हृदय हृदय में कण कण में बसे हैं राम, ऐसे नहीं कहा जाता। यहां कईयों के दिलों को चोट पहुंचाई है शिक्षा मंत्री ने, मैंने इसलिए इस चर्चा को लेकर आया। और उसमें आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, है ना? भावनाएं तो किसी की भी आहत हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल ये गहन बात है आपकी, ये अच्छी बात है। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि ये किसके दिल में कितना हो सकता है। ये जो पहना जो मापदंड है उसका तो वही उसका दिल की बात है, अंदर की बात है, कोई ओपन कोई चीज नहीं है खुली हुई।
लेकिन ये बड़ी बात है कि ये इसमें कोई विश्व का ऐसा देश सिर्फ भारत है कि जहां सनातन के जितने भी आप सबूत चाहें, जितना भी आप प्रमाण चाहें, वो प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं। आपको क्या लगता है ये बयान क्यों दिया गया? नहीं, मैं इसको बयान को देखिए, पहले उसमें तो यही कहूंगा कि इसको सोच समझ कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। अगर कोई आम व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति या जिसको ज्ञान ही ना हो तो उस पर ज्यादा सोचने की उनमें विचार नहीं पड़ता, लेकिन ये सोचने की बात है, गहराई की बात है। इसका कहीं ना कहीं मकसद आप देखिए 1-2 दिन में निकल कर आ जाएगा। जो दिल्ली में हुआ था वो केजरीवाल जी के हिसाब से चला था मामला, वो सब ये हिस्सा होते हैं इन लोगों के। ये भारतीय जनता पार्टी पर इंगित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हमेशा सनातन के साथ खेलते हुए आए हैं। इन्हें छोटी छोटी पार्टियों को लाभ मिला इस चीज का। इन्होंने लाभ पापा कांग्रेस जैसी पार्टियों को जमीन पर मिला दिया और क्षेत्र वाइज खड़े हो गए हैं। रही हमारी बात ना, पढ़े लिखे का मतलब ना, पढ़े लिखे का मतलब अगर आप ये कहें कि ज्ञानी होता है तो मैं नहीं मानता। हो सकता है आपकी और मेरी राय अलग अलग हो, है ना। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं अभी भी उसी बात पर अड़ी हूं। यह मसला बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का है ही नहीं। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश ठाकुर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। अरविंदर जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? कांग्रेस के नेता से संपर्क नहीं हो पा रहा। राजीव रंजन जी, आपके जुड़ने से पहले मैंने आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक छोटी सी चुनौती डाली। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे से। मैंने एक छोटी सी चुनौती दी आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी को, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जिनके ज्ञानता के आज चर्चाएं चारों दिशाओं में गूंज रहे हैं। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा है, जिसे आप नफरती किताब बता रहे हैं, नफरती ग्रंथ बता रहे हैं, किसी ने चौपाई पढ़ते हुए किसी दुकान को, किसी मकान को, किसी के घर को, किसी का वध करते हुए, चौपाई पढ़ते हुए अगर यह काम किया है तो मुझे 5 दंगे गिनवा दीजिए। मैंने गलत तो नहीं कहा राजीव रंजन जी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कर दिया, मैंने कहा राजनीतिक व्यक्ति को इन मसलों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमारी पार्टी तो स्पष्ट कर दिया है। नहीं, मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं मंत्री जी को यह बताना चाहिए ना कि किसी भी चौपाई को पढ़ने के बाद देश में कहां कहां दंगे हुए, कहां कहां मारपीट हुई। जब उनके बयान से हम सहमत नहीं है, हम उनके बयान से सहमत ही नहीं है, तो जब सहमत नहीं है तो फिर इस पर दंगा का सवाल कहां पैदा होता है? सहमत नहीं है तो वो पद पर कैसे बने हुए हैं? अब इस पर निर्णय होगा, सरकार का मसला है। अब आरजेडी को तय करना है, आरजेडी के पाले में है ये। ना हमारे ना आपके कैबिनेट का हिस्सा है वो, और कैबिनेट के मुखिया और सरदार कौन है? ठीक है, कैबिनेट के मुखिया गठबंधन दल के माननीय नेता नीतीश कुमार जी है। हाँ, लेकिन चूंकि ये मसला आरजेडी का है, नहीं तो आरजेडी का मसला कैसे में निर्णय लेना? कैबिनेट मंत्री आपके मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जी के जिस समारोह में वो बयान दे रहे थे वो सरकार का, और आप कह रहे हैं कि मसला आरजेडी का। नहीं, वो यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं था। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गए थे। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में सरकार का कार्यक्रम नहीं होता? तो यूनिवर्सिटी का अपना स्वायत्त संस्था होती है यूनिवर्सिटी, उसमें। अच्छा, तो मतलब शिक्षा मंत्री का कंट्रोल यूनिवर्सिटी में नहीं होता? यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं, भारत केंद्र सरकार इसको नियंत्रित करती है। अच्छा, तो राज्यपाल इसके सर्वे सर्वा राज्यपाल होते हैं। सर क्यों घुमा रहे गोल गोल मुझे जलेबी की तरह? मैं सीधा पूछ रहा हूं कि क्या आप मांग करते हैं मंत्री जी पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? शब्द में सोच समझ के बहुत तहजीब से जी लगा के बात कर रहा हूं मैं सर। एक्शन होना ना होना ये पार्टी का मामला नहीं, सरकार का मामला है जी। लेकिन हमारी पार्टी ने इस बयान के बारे में कहा है कि उनको वापस लेना चाहिए। हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी ने कहा,
बयान हमारे वापस राष्ट्रीय लेना अध्यक्ष ने चाहिए, कहा- मैं समझा नहीं राजीव रंजन जी, बयान वापस लेना चाहिए मतलब? कि हमारे पार्टी के माननीय मंत्री भवन निर्माण ने कल ही कह दिया, इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं, इनको वापस लेना चाहिए। और अच्छा। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे रामचंद्र मानस हो, ये राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति का विषय है रोटी, कपड़ा और मकान। और हमारे नेता आपने बना नीतीश दिया। कुमार के मुंह से आपने हमारे बना नेता दिया। ने कभी भी इस तरह के धार्मिक बातों को अपने जिम्मे में नहीं लाया है। हमेशा हमारे नेता बिहार की बेहतरी और बिहार के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो कैबिनेट का हिस्सा है तो जिम्मेदारी नीतीश बाबू की बनती है। नहीं, है ना? वो तो आरजेडी गठबंधन का दल है। हाँ, तो फिर ये ना 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 ये आरजेडी के मुखिया अमलेंद्र है त्रिपाठी जी, लालू एक यादव मिनट जी एक के मिनट जैसे एक मिनट एक मिनट अमलेंद्र त्रिपाठी जी, अभी तो मैं महत्वपूर्ण एक विषय पर आऊंगा। त्रिपाठी जी, मैं जानता हूं आप भी कहेंगे बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, है ना? उनका निजी बयान है, बिल्कुल है ना? उनका निजी बयान हाँ है, निजी, आपने हाँ पहले ही हाँ, कह सुन दिया। लीजिए सर, मुझे मालूम था, मैंने इसलिए एक मैं अलग मिजाज का हूं साहब, मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं। 400 पर कभी कांग्रेस खड़ा हुआ करती थी, 400 पर, है ना? 44 पर आ गई। जानते हैं ना कैसे और क्यों? मैंने तो नहीं कहा था ना, AK एंटनी ने बताया था आपको कि क्यों। अब भी अगर आप इस बयान के बाद ये कहने से हिचकिचा रहे कि मंत्री को हटाइए वरना फिर हम समर्थन वापस लेते हैं, तो फिर इसको मैं क्या मानूं? बताइए त्रिपाठी जी। अब छोड़ दीजिए वो व्यक्तिगत बयान है, हम उसका समर्थन नहीं करते, मुद्दे पे आइए। बिल्कुल आपकी बात में पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बहुत ही गलत और निंदनीय बयान है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और नीतीश सरकार से कांग्रेस ने ऑलरेडी मांग की है कि गलत चीज है कि ऐसी धार्मिक भावनाओं के लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। माफी मांगनी चाहिए, माफी मांग के खत्म कहानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। वो ठीक है, गलत है। पद पर रहने का अधिकार है उनको कि यस और नो? सीधा बताओ ना आप त्रिपाठी जी। देखिए, ये चीजें तो अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा है इस चीज को, ये एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है पार्टी का, तो वो कमेटी उसका डिसीजन लेगी। लेकिन बयान टिकट थोड़ा बांट रहे हो पार्लियामेंट्री बोर्ड में? आलोचना की जाए, बिल्कुल उनकी पार्टी, इसका नहीं गठबंधन धर्म होता है कि हमें उसको बताना कि सरकार के मुखिया कोई फैसला नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल सरकार का मुखिया ही फैसला करेगा, लेकिन उनकी पार्टी तय करके देगी कि ये गलत चीज है। और पार्टी ने आप सीधा बताइए, उनको पद पर रहने का अधिकार है यस और नो? नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है ऐसे बयान देने के बाद। एक काम करिए, अरविंदर त्रिपाठी जी, एक काम करते हैं, मैं अपने सहयोगियों को चाहूंगा, अरविंदर त्रिपाठी जी यहां से अपील करेंगे माननीय नीतीश जी से कि उनको यहां पर इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो इस्तीफे की मांग करे। ब्रेकिंग चलाइएगा नीचे अरविंदर जी का नाम लेकर, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूं। देखिए, मैंने अब पहले भी इस चीज को बोला है कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, बोलिए, मैं यहाँ से इस्तीफे की मांग कर रहा हूँ। इसका जवाब देता हूँ। आप छोड़िए अरविंदर जी, बाकी सबको छोड़िए, मैं किनारे करता हूँ, मैं आपका नाम लेकर नीचे ब्रेकिंग चलवा रहा हूँ। कांग्रेस के नेता ने मांग की है कि इस्तीफा दे मंत्री, बोलिए। बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस चीज से बस देना नहीं चाहिए, बोलिए, मैं मांग कर रहा हूँ नीतीश जी से तुरंत इस्तीफा दे, नाम लेकर ब्रेकिंग चलाइएगा अरविंदर जी की, बोलिए। देखिए, ये चीजें मैं पहले ही बता चुका, फिर से कह रहा हूँ, गठबंधन धर्म पालन करना हर गठबंधन के जो हिस्सा है उनकी मजबूरी। अरे राम को लेकर कौन सा गठबंधन मेरे भाई, बोलने में हिचकिचाहट हो रही है? कौन सा गठबंधन? कांग्रेस वहां पर किसका गठबंधन, कैसा गठबंधन सरकार है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, वाह भैया वाह, ये त्रिपाठी जी गजब बात कर दी। रमेश ठाकुर जी, देखा आपने, मतलब राम अच्छे लगते हैं मगर रामायण खराब है। वाह, नहीं बिल्कुल नहीं खराब है। गांधी जी अच्छे लगते हैं मगर गांधी जी का आचरण खराब है। गजब कहानी चल रही है देश में। ये मजाक बना दिया, माखौल बना दिया। ये बोलने में हिचकिचाहट हो रही है कि गलत किया बाबा, गलत किया, हाँ हम मान रहे हैं, लेकिन यह बोलने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल हटाना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ना तो राजीव रंजन इतना गुस्सा होते हैं रोज बैठकर, ना तो त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, ना राजीव रंजन जी। हड़क पर जुबान आ गई नेताओं की, गली गली आरजेडी के नेता कह रहे कि बोल दो जेडीयू वालों को तुरंत।
वो लोग तमाम रोज डिबेट में नहीं बैठते हैं, लेकिन बोले कि जो बुलाए तुरंत जाके बोलो कि खंडन कर रहे हैं। यह स्थिति है। रमेश ठाकुर जी, ये गजब की कहानी हो रही है। ये बयान का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? कह रहे नहीं, जो बोला सही बोला, कर लो जो करना है। नहीं तिलक जी, जो लॉजिक की जो आप जान नहीं देखिए, भाजपा भी इस पर बोलने का एक मिनट राजीव रंजन जी, एक मिनट। आपने एनर्जी ड्रिंक दे दिया, अभी देखिएगा प्रमुख साहब को। नहीं भोपाल की सांसद साध्वी ने क्या क्या दिया महात्मा गांधी को? एक मिनट राजीव जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अभी पहले रमेश जी का, क्या बोल दिया, रमेश जी की बात आने दीजिए। राजीव रंजन जी, एक मिनट, बीजेपी ने एक मिनट, चिल्लम चिल्ली नहीं, एक मिनट। 22 दिसंबर 2022 अभी समाजवाद बता रहा हूँ आपको, रुकिएगा ना आप। अभी समाजवाद पढ़ाऊंगा मैं आपको, रुकिए आप। क्या कर लिया बीजेपी ने? अभी रुकिए, समाजवाद भी पढ़ाऊंगा, एक मिनट रुकिए। हाँ जी रमेश जी। देखिए, जैसे आपने बात करी थी, तो बिल्कुल हमारा ठीक नहीं है, लेकिन जिन्होंने दिए वो पता है क्या होता है और क्या मिलेगा, नुकसान होता है। देखिए, हमारे अगर 70 साल को चाहे छोटा हो, राष्ट्रीय छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, उनको पता है धर्म धर्मांतरण जाति प्रथा पे जितना कुछ बोलेंगे, कितना हमें अटेंशन मिलेगा, मीडिया का भी मिलेगा, हमारे नेताओं को भी मिलेगा। और ये कहते लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। गिरिराज सिंह का आप नाम, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, कहां से कहां पहुंच गए, पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। इस तरीके के नेता बोल के कहां पहुंच जाते हैं। तो ये नई पीढ़ी के जितने भी नेता हैं, इनको फायदा, इनको पता होता है कि कितना फायदा इस तरीके बयानात में होगा, लेकिन ये नहीं भूलते कि इससे नुकसान कितना होता है, धर्म का नुकसान कितना होता है। इससे इनकी कोई परवाह नहीं है। अभी तिलक जी, 3-4 महीने पहले की बात है, इसी तरीके का एक बयान उत्तर प्रदेश के किसी मिनिस्टर ने दिया था। तो मैं जब आ रहा था तो लखनऊ में वो मिल गए, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा गुरु ये क्या कह दिया, गलत बयान दे दिया। तो कह रहे यार वो बयान की जो टाइमिंग देखो आप। मैंने कहा क्या टाइमिंग देखो? कह रहा वो बयान जो मैंने दिया था 7 बजे के बाद दिया था, उसमें मैंने 2 क्वार्टर मार रखे थे, तो इसलिए मेरे मुंह से जो निकल गया। तो हो सकता टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। बिहार में वैसे शराबबंदी है, हो सकता वहां पे बैक डोर से क्वार्टर जाते हो, मारने के बाद कुछ बोल दिया हो, तो ये भी संभावना है, क्योंकि राजनीति में हर तरह की संभावना होती है। और अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता थे, तो उनसे आप जो सवाल पूछ रहे हो, ये बड़ा गंभीर सवाल था। मुझे लग रहा है वो बेचारे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं राजनीति में, अभी 10वीं भी पास नहीं है, अभी राजनीति की 10वीं पास करने दो, 12th करने दो, और जब ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तब परिपक्व हो जाएंगे इस तरीके से बयान देने के लिए। लेकिन प्रमुखता से और जो बेबाकी से जिनको बोलना चाहिए था, मुझे लग रहा है ऐसे बयान पे कोई नहीं बोल पा रहा है। यहाँ पे अगर उदाहरण देना चाहिए तो केजरीवाल साहब का इनको उदाहरण दे सकते हो नैतिकता के तौर पे। उनके मंत्री ने भी इसी तरीके से कुछ बयान दिया था, तो 24 घंटे के अंदर उनको कहा आप इस्तीफा दो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पूरे मसले को शांत कर दिया। बहुत तेजी से आग उठी थी, भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा उनको मिलने वाला था, लेकिन उसको शांत कर दिया। अगर नैतिकता थोड़ी बहुत बची हो तो मुझे लग रहा है नीतीश बाबू को तुरंत कॉल करनी चाहिए कि भैया तुम इस्तीफा दो। लेकिन मुझे लग रहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है वो अन्य राज्यों से बहुत अलग होती है। उनको आगे चलना है और बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ा के जेडीयू और इन दोनों के पार्टियों का गठबंधन हुआ है। लेकिन बैठे बैठा मुझे लग रहा है जिस तरह की सर्दी बढ़ रही है, उस सर्दी में गर्माहट इस बयान ने दे दी है और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है इस मुद्दे को अच्छी तरीके से बुनाएगी और बुनाना भी चाहिए। ना बुनाएगी नहीं, एनर्जी ड्रिंक मिल गया, एनर्जी ड्रिंक। ठंडी के मौसम में प्रमुख साहब कह रहे थे कि भैया अब आएगा मजा, अब स्थिति वो हो गई है। कह रहे थे कोई तो दे ऐसा बयान, अब वो स्थिति आ गई। वो ठीक कह रहे थे कि उनको बयान इस तरह का कोई मिलना चाहिए जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, गर्माहट है, तो उनको बैठे बैठा मुद्दा मिल गया और अच्छा है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा वहाँ बिहार में ऐसी तो चाह रही है कि इस तरीके के मुद्दे हो जिस मुद्दों को लेके हम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करना चाह रहे जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास राजीव जी और प्रमुख साहब। बिल्कुल, देखिए आपने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी एनर्जी ड्रिंक मिल गया, इस पर एक चीज साफ साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करती है। अगर इस तरह का किसी ने बयान दिया है, वो बयान भगवान राम के ऊपर है, पूरे देश के लिए बयान है और सभी को उसका विरोध करना चाहिए, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसका राजनीतिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बात स्पष्ट रूप से कह दी
और मैं कांग्रेस का मेरे भाई, मैंने तभी आपसे कहा कि इस्तीफे की मांग करो, तुरंत मैं ब्रेकिंग लेकर दिखवाऊंगा अभी कि अरविंदर त्रिपाठी जी ने इस्तीफे की मांग की है नीतीश कुमार से। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ कि इस पे बिहार कांग्रेस कमेटी और जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है वो इस पे अपना स्टैंड क्लियर करेगी। और बहुत जल्दी हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इस टाइम भारत जोड़ो यात्रा बिजी, आपको पता हो सकता है, क्लियर कर ही नहीं पाए, कर पाते तो ये हाल थोड़ी ना होता। बिल्कुल हमारा नहीं, बिल्कुल हमारा स्टैंड साफ साफ, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता राहुल गांधी जी किस तरह से भोले बाबा की बातें करते हैं, किस तरह से उनके अभी उनके बातें ये वाली गजब कहानी हुई। मतलब मंदिर बन जाएगा तो हम कहेंगे कि भैया मंदिर में दर्शन करने हम जाएंगे, करती है मंदिर बन जाएगा तो कहोगे दर्शन करने हम जाएंगे, लेकिन जब मंदिर बनाना तो तब नहीं बोले कि मंदिर बनाएंगे। गलत तो नहीं कहा त्रिपाठी जी? बोलो जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को मानने वाली पार्टी है, संविधान को बनाने वाली पार्टी, और संविधान से इस चीज को छोड़ दिया। मतलब जो संविधान कहेगा उसको मानेंगे। संविधान ने फिर ये कौन सा अधिकार, सुनो मेरी बात, ना त्रिपाठी जी मेरे साथ नहीं खेल पाओगे अभी। संविधान ने ये कौन सा अधिकार दिया था कि देश के एक प्रधानमंत्री सामने आकर ये बोले कि जहां बाबरी मस्जिद शहीद हुई वहीं बाबरी मस्जिद बनाएंगे? ये अधिकार दिया था संविधान ने। तो ना आप घुमाओ मत मुझे, संविधान ने यह अधिकार दिया था, यह अधिकार दिया था कि देश का प्रधानमंत्री ये कहे जहां बाबरी शहीद हुई है वहीं बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नहीं, इस तरह के बयान तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अलग अलग देते ही हैं। अभी देखिए पॉलिटिकल लीडर का भी चर्चा हुई, देश के प्रधानमंत्री का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं होता, सारे बयान आ गए। पॉलिटिकल लीडर नहीं होता देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, रमेश ठाकुर जी के लिए भी है, दमेश प्रमुख साहब और राजीव रंजन जी के लिए भी है, समझे आप? बिल्कुल, हमारे सबके लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करते हैं तो वो उस पार्टी के नेता के तौर पे करता है, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं। त्रिपाठी जी 1 मिनट रुक जाइए अभी, हाँ लंबी बारी खेलनी है, थोड़ा सुनना भी सीखिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार प्रमुख साहब राजीव रंजन जी और ठाकुर जी आप लोगों के पास आऊंगा एक छोटे से सवाल के साथ, समाजवाद से जुड़ा है सवाल। एक ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो। तो विषय गंभीर और उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब ले रहे थे। मैं सीधा राजीव रंजन जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। राजीव रंजन जी, जनता आपसे पूछेगी कि मंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कह दी लेकिन फिर भी पद पर हैं, क्या बोलेंगे जनता को? नहीं, हमारी पार्टी ने पहले भी कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि ये गलत है, इनको बयान वापस लेना चाहिए। नहीं, बयान वापस ले भी लिया, चलिए ठीक है, फिर उसके बाद कार्रवाई तो देखिए, जब गठबंधन की सरकार है तो इसके जो पार्टी जो मूल पार्टी है उसको विचार करना है इस पर। आप मांग करेंगे यहाँ से कि मैं राजीव रंजन जेडीयू का प्रवक्ता ये मांग करता हूँ कि तुरंत तत्काल नीतीश जी उनको अपने पद से हटाएं? आज तक हमारी पार्टी बड़ी सौम्य पार्टी रही है, आप देख लीजिए हमारे नेता का इतिहास, हम सर्वधर्म समभाव वाले पार्टी है। आपके नेता का इतिहास? जी, हमने कभी भी ये रोटी कपड़ा मकान के आगे। अब सुनिए मेरी बात, फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूँ। प्रमुख साहब, आज क्योंकि आज ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिल पा रहा आपको, मैं जान रहा हूँ। बैटिंग नहीं, ये तो प्रमुख साहब क्या बोलेंगे? आज ये साध्वी जो भोपाल वाली, उन्होंने जो महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या दिया लोकसभा में? प्रमुख साहब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर नरेश अग्रवाल ने क्या क्या कहा राम के बारे में? पार्टी में नहीं है क्या? और 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा के पटल पर भारत के गृह राज्य मंत्री ने राम सेतु को मिथक कर दिया। आपकी गलत है, राम सेतु है ही नहीं, प्रमुख साहब वो तो मिथक है। क्या ये बीजेपी के लोग क्या बात करेंगे? हाँ, मैं चावला जी आपसे सहमत हूँ कि ये तो रोटी कपड़ा और मकान वाली पार्टी है नहीं बीजेपी, ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा आगे ये वाली पार्टी है, इसको टॉनिक जरूर मिला है। वो कह रहे टॉनिक मिल गया, दोनों हाथों में लड्डू और 5 उंगलियां घी में। अब भाजपा तो कोई काम करते नहीं। अब आप सुन लीजिए, प्रमुख साहब पे सवाल उठाया आपने, प्रमुख साहब से सुन लीजिए, फिर मैं नीतीश कुमार के इतिहास पर ही जाऊंगा। जी, ठीक है। तिलक सर, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र को ये कहूंगा, ये रामचरितमानस की बात है, और रामचरितमानस जो है इस सनातन का, इस सृष्टि का, भारत का सृष्टि का रचयिता है, और इसको हम लोग भी मानते हैं, हम लोग ने पाठ किया रामचरितमानस, हम लोग भी मानते हैं। सिर्फ भाजपा ही नहीं मानती है,
देश का जन जन इसको मानता है। सुन लीजिए, ये भाजपा का कॉपीराइट नहीं है कि आप ही सिर्फ मानते हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी और नरेंद्र बाबू सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति है। आपका कॉपीराइट नहीं है प्रमुख जी। यहाँ पर रामचरित मानस आप लिखे हैं क्या? रामचरित मानस आप लिखे हैं? रामचरित नहीं लेकर, लेकिन हम रामचरित मानस में विश्वास रखते हैं। हम भी रखते हैं रामचरित में विश्वास। हमारी पार्टी के लोग रखते हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार रखते हैं, हमारे नेता नरेंद्र बाबू रखते हैं, हमारी पार्टी भी रखती है। आपको मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए। नरेश अग्रवाल की भावना कैसी थी? अरे नरेश अग्रवाल की भावना क्या थी? भोपाल वाली साधवी की भावना क्या थी? आपके गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की भावना क्या थी? आपको पता तक नहीं है। आपको पता है अग्रवाल ने क्या कहा? आपको पता है साधवी ने भोपाल वाले ने क्या कहा? इनके खिलाफ होना, ऐसे ही बैटिंग मत कीजिए, ज्यादा गुब्बारा मत फुलाइए। अरे ज्यादा गुब्बारा मत फुलाइए प्रमुख जी। भाजपा में मुकाबले है, धर्म की राजनीति और हमारी राजनीति रोटी का प्रलोभ की तरीके का इतिहास है आप लोगों का। आप इधर उधर जो मुंह मारते फिर रहे हो, उसका परिणाम है आपके नेताओं की खराब हो रही है ना। भाजपा का कोई वजूद है बिहार के बिना? आप वजूद बढ़ा लीजिए ना। किसने रोका आपको? 2015 में लड़े तो थे, 2015 में क्या औकात बीजेपी की है? क्या औकात है बीजेपी? बिना नीतीश कुमार कोई औकात है बीजेपी की बिहार में? बिना नीतीश कुमार कोई औकात है बिहार में? आप लोगों की क्या बात कर रहे हैं? बिहार की जनता आने वाले कोई औकात है बीजेपी की? आपको, अरे आपका मुख्यमंत्री ने आपको क्या तस्वीर दिखाई है? देखिए लालू के वरुण गांधी ने क्या कहा नरेंद्र मोदी को? अरे वरुण गांधी ने क्या कहा? वरुण गांधी ने क्या कहा? क्या निर्णय किया? अरे वरुण गांधी ने क्या कहा? क्या बात करता? एक मिनट बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रमुख साहब एक मिनट वरुण गांधी आपके पार्टी के वरुण गांधी क्या कर रहे हैं मोदी के बारे में? एक मिनट बहस नहीं, एक मिनट मुझे लग रहा है वो राजीव जी एक मिनट राजीव प्रमुख साहब एक मिनट। आपने नीतीश कुमार के इतिहास की बात की थी, मैं एक इतिहास रख देता हूं। राजीव रंजन जी अगर गलत बोलूंगा तो बोलना कि यहां गलत बोल रहे हो, मैं यहीं पे डिबेट खत्म कर दूंगा। ठीक, मैं तो इस किस्म का हूं, मैं तो खुली तौर पर चुनौती, अगर काट है तो काट दीजिएगा, सार्वजनिक रूप से माफी में मांग लूंगा। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन चारों नेताओं की एक समानता है। क्या? समाजवाद नेता, ठीक है, समाजवादी नेता राजीव जी, है ना? ठीक, समाजवाद के प्रोदा। एक मिनट रुकिए ना, अभी रुक जाइए, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, आपका डीएनए बता रहा हूं समाजवाद का। रुकिए, सुनिए ध्यान से आप मेरी बात, और बोलिएगा गलत बोल रहा हूं तो यहीं पे डिबेट खत्म करूंगा सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए। समाजवादी नेता ये चार बड़े बड़े, ठीक, चंद्रशेखर उनसे बड़े तो हुए नहीं, इन चारों बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, नहीं हुए ना? समाजवाद का डीएनए, समाजवाद के प्रोधा कौन? राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, समाजवाद का डीएनए। ठीक, राम मनोहर लोहिया जी, वो लोहिया जी से बड़े तो ये भी नहीं है। अगर आप बोल दो कि लालू जी बड़े हैं, नीतीश जी बड़े हैं, मुलायम जी बड़े, ये तो कभी नहीं बोले कि हम लोहिया जी से बड़े। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, गलत बोलूंगा तो माफी मांगूंगा ना, बोल रहा हूं मैं आपसे। राम मनोहर लोहिया जी रामायण मेला करवाते थे। क्या? पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रामायण का मेला करवाते थे लोहिया जी। लोहिया जी ने क्या बोला था? रामायण में भारत बसते हैं और भारत की आत्मा रामायण है। आप बड़े हैं क्या उनसे? 3 बार के विधायक एक मंत्री बना दोगे, लोहिया से बड़े हो जाएंगे?
आपका डीएनए समाजवाद का डीएनए, समाजवाद के प्रो था। लोहिया जी की बात कर रहा हूं मैं। अब काट सकते हो कोई माई का लाल तो आके काट दे, लालू जी भी नहीं काट पाएंगे। बोलिए गलत बोल रहा हूं? राजीव रंजन जी बोलिए, आप मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा सार्वजनिक रूप से। आप सही बोल रहे हो, हमारी पार्टी भी आपके बात के साथ है, हमारी पार्टी भी आपके बात के साथ है, हमारे नेता भी उस बात को मानते हैं। हमारे नेता ने कहा है कि रामचंद्र मानस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। रमेश ठाकुर जी, ये स्थिति मतलब राजीव रंजन जी को इतना उचित नहीं है तो फिर छोड़िए ना। आप मुख्यमंत्री बड़े बैठे, कैबिनेट के मालिक है, मंत्री को नहीं हिदायत दे सकते तो छोड़ दीजिए। जैसे दल बदल सकते हो वैसे ही नेता बदल लीजिए। अरे कोई दूसरा देख लीजिए, शिक्षा मंत्री और देख लीजिए। मतलब मंत्री पर फैसला, मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया, मंत्री पर फैसला नहीं ले पा रहे नीतीश जी। रमेश ठाकुर जी, अब एक मिनट ठाकुर जी, एक मिनट ठाकुर जी, मैंने तो लोहिया जी का जिक्र किया, वो तो कह रहे थे कि राम जी, शिव जी और कृष्ण जी, है ना। वक्त वैसे तो बांसुरी तो कृष्ण जी ने बसाई, लेकिन जब वक्त आया तो है चक्र भी उठाया। तीनों एक दूसरे के इष्ट हैं तिलक सर, एक मिनट, कृष्ण जी, शिव जी। ठाकुर जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। अब जो ये कल्पना बिहार से शुरू हुई थी एक महागठबंधन की, है क्या इस पूरे प्रकरण के बाद उस पर चोट पहुंचेगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल चोट, बड़ा फायदा अंदरूनी रूप से फायदा होगा, पर्दे के पीछे बड़ा फायदा होगा। और आप लोहिया जी का नाम ले रहे हो और बड़े बड़े महापुरुषों का नाम ले रहे हो। अरे कहाँ, किनकी तुलना कहाँ से कर रहे हैं ये लोग? उनके जरा से भी मतलब एक कोई तुलना नहीं है, जरा सा अगर तुलना की जाए कुछ नहीं है। देखिए, आरजेडी की राजनीति थोड़ी बदली है जब से चीजें बनी है और तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आई है। उसके बाद से चीजें दूसरी दिशा में जाने लगी हैं। अभी लालू प्रसाद यादव की राजनीति नहीं रही है, ये नए युग की राजनीति है। यहाँ पूरा खेल जो है ना तिलक जी, उसको समझने की जरूरत है। खेल क्या है? 24 बड़ा करीब में आ रहा है, उसके बाद में फिर जो प्रदेश के चुनाव होंगे, इन दोनों पर लोगों की नजर है। इस नजर को गड़ाने के लिए और एक बड़ा वोट बैंक इस समय बिहार में बसता है, वो है माइनॉरिटी वोट, वो है अल्पसंख्यक वोट। उस वोट को कैसे खुश करा जाए, उस वोट पे चोट कैसी मारी जाए? अगर सही से लकीर जब खींचोगे, आप एक कनेक्ट करोगे, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद आप तो ठीक से समझ रहे होगे, ये लकीर वहीं पे जाके रुकती है। मुस्लिम वोटर को कैसे खुश करा जाए, और खुश हो गए हैं इस बयान के बाद में। कुछ ऐसे लोग हैं उनको बड़ी खुशी की हो रही है, लेकिन राजनीति कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। नीतीश कुमार जी का तो बाद में उनका नंबर आ गया, इससे पहले जो आपकी पार्टी है उनके मुखिया को तुरंत इनके इस्तीफा ले लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, एक सजा और मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसे ठंड में उनको ठंडे पानी से नहाने का एक ऑर्डर भी देना चाहिए। उसके बाद हमारा कुछ भी हो, ठंडा पानी लाओ नल से निकाल के और नहाओ, इस तरह की उनको एक सजा देनी चाहिए। लेकिन चीजें बहुत बदल गई हैं। और ऐसा बयान उनके अंदर से निकलना चाहिए जो सामने बाबा भी हो, टीवी पे डिबेट भी हो, लोग चर्चा करेंगे। सब चाह रहे हैं, वो उनको मिल गया। इसके बाद में तिलक चावला मुझे गाली दे, मैं आपको गाली दूं, त्रिपाठी जी उनको गाली दे, वो उनको पीटे। हमारा जो समझाना, ठाकुर जी हमारे साथी हैं, जो समझाना चाह रहे हैं मैं समझ जाता हूँ, मित्र भी हमारे बहुत अच्छे। ये मुझे ये समझा रहे हैं कि मैं ये सवाल पूछूं त्रिपाठी जी से और रंजन जी से, अगर मंत्री जी ने वाकई में इतनी हिम्मत है, फिर एक और चुनौती, अगर मंत्री जी में इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है, इतनी ताकत है, किसी और धर्म के बारे में, किसी और धर्म के बारे में ऐसा ज्ञान उड़ेल कर देखें, क्या आप उन कुरान के बारे में एक शब्द बुलवा दीजिए। एक मिनट कुरान के बारे में सिर्फ और की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिसाब हो जाएगा शाम तक इनका। कल की शाम नहीं देख पाओगे, टीम पर बैठकर बात कर रहे हैं हम, 24 घंटे नहीं 12 घंटे में हिसाब हो जाएगा, रात को इस्तीफा हो जाएगा। एक बयान एक सब हमारे मित्र भगवत्ता बैठे जो भाषण दे रहे हैं ना, ज्ञान सिखा रहे, इनसे बुलवा दीजिए। सॉफ्ट टारगेट और ऐसे सॉफ्ट धर्म पे इतना ही तो आसान है कि आप जो है सनातन पर, रामायण पर, महाभारत पर जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वैसा बोल दे।
ये आप लोगों की औकात बताने के लिए आज इस देश में बदलाव हुआ है। ये देश की जनता का निर्णय है, ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं है। ये समर्थन उस सनातन को है जिसको मिटाने का काम कर रहे हैं 5 वर्षों से आप सब लोग। एक ही छाती के चट्टे पट्टे इकट्ठे होकर बैठकर जो बात करते हैं अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी पार्टियों को बढ़ाने की, और एक छत के नीचे रहकर एक ही धर्म को, एक ही चीज को कुचलते आ रहे हैं जो जेनेटिक है। राजीव जी त्रिपाठी जी, बात तो प्रमुख साहब सही कह रहे हैं ना। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। अभी इन्होंने कही कि किसी धर्म को लेकर बोलिए। देखिए, धर्मों को गलत लेकर बोलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार में इनके मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था, उनके फादर ने बयान दिया था, उसका कोई खंडन नहीं किया। ऐसे बयान देता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं। उनके प्रवक्ता या उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बयान मेरी बात सुनिए, मेरी बात त्रिपाठी जी, नहीं, मैं अपनी बात रखूं, उसके बाद आप बोलिएगा। बिल्कुल, आपका सवाल मैं लूंगा, पहले जो जवाब आए हैं मैं उनका जवाब दे दूं। त्रिपाठी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूँ। जी जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस है तो प्रभु राम है, बीजेपी है तो प्रभु राम है, आरजेडी या जेडीयू या राम है ना। आप लोग हैं, आप लोग थे, आप लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, प्रधानमंत्री कोई भी बने, राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। ठीक ठीक। अब बोल रहा हूं, जो जन्म लेता है वो अमर नहीं होता है ना, क्योंकि आप सब लोग जो हैं उसी धर्म से आते हैं जिस धर्म से मैं आता हूं। है ना। और जब हम लोगों की विदाई होती है तो क्या बोला जाता है, राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग आप इससे मुकरिएगा मत, मैं तभी ये विषय लेकर आया हूं। मैं इस तरह की चर्चाएं नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों ने ठेस पहुंचाई सबने मिलकर हम लोगों की भावनाओं पर, हिंदू समाज की। चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे, धर्म पे हो रही है। मान लिया उन्होंने बयान गलत दिया है, बेरोजगारी पर चर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे इनकी पार्टी 50 बयान दिए गलत, क्या आप तक कुछ कर पाए बताइए। ये हमेशा लोगों को तोड़ने की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं। अभी जो इन्होंने ये बोला, या इनकी भाषा चली, क्या आपको लगता है कि रामायण को मानने वाले लोग हैं? आप पार्टी पर बोल सकते हैं। अब ऑडियो नीचे, एक मिनट प्रमुख साहब रुक जाइए। नपना सबके लिए बराबर है, अभी रुक जाइए 1 मिनट, अभी आपके पास भी आ रहा हूं मैं। लेकिन एक बात, राजीव रंजन देखिए, बिना मेहनत के लड्डू मिल गया बीजेपी को, एनर्जी ड्रिंक जिसे मैं कह रहा था, है इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा कहा जा रहा है। राजीव रंजन जी, अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह पॉलिटिकल एजेंडा है, और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत माननीय अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी ने यह बयान दिया कि नहीं। राजीव रंजन जी, पार्टी का जो स्टैंड है वो तो क्लियर हो गया है। क्या हम लोग इनके बयान से असहमत पार्टी का स्टैंड नहीं होता, नीतीश कुमार जी का स्टैंड होता है। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो गलत बोल रहे हो। नहीं, पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नीतियों पर ये पार्टी चलती है, तो हमारे पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दम नहीं है कि एक मंत्री पर कानूनी कार्रवाई हो जाए, कुछ भी कार्रवाई हो जाए। आप एक FIR दर्ज करा दिए, मत हटाइए मंत्री। इतना हड़बड़ाइए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितनी FIR शादी प्रज्ञा पे कराई बताइए, कितनी FIR कराई शादी प्रज्ञा पे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहस नहीं। एक मिनट प्रमुख साहब का खून खोल रहा है। एक मिनट प्रमुख साहब का खून खोल रहा है। प्रमुख साहब कह रहे हैं कि ये हिंदू आस्थाओं पर ठेस है। मैं प्रमुख साहब के बिल्कुल साथ हूं, प्रमुख साहब के साथ हूं। कई बार मेरे मित्र हैं, नाराज होकर मुझ पे ही आरोप लगाते हैं, तुम ये वाले हो वो वाले हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रमुख साहब, हिंदू आस्थाओं पर ठेस है, मैं मान रहा हूं, ठीक, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि आपसे बड़ा वाला हूं या छोटे वाला हूं, हैं, लेकिन मेरे नाम के आगे भी तिलक लगा हुआ है, समझे। तो एक सवाल मेरा और भी है। एक ठेस तो यहां पहुंची, पूरे देश ने देख ली, लेकिन एक ठेस और भी पहुंची है। अगर उसमें सच है तो, अगर उसमें सच्चाई है तो देश को आज एक और सवाल का जवाब प्रमुख साहब आपको देना होगा। रामचरितमानस पे तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन उस विषय पर भी देश में चर्चा होनी चाहिए। क्या है विषय जानते हैं?
जानते हैं। मां गंगा हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है ना प्रमुख साहब? बिल्कुल है। क्रूज चला, लेकिन क्या क्रूज पर बार है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अगर ये है तो बहुत बुरा है। प्लीज जरा प्ले करिएगा अखिलेश यादव का बयान। अब इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपसे इस सवाल का जवाब देता हूं। प्लीज प्ले करिए। जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है, और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके। प्रमुख साहब, हिंदुओं की आस्था को ठेस तो यहां भी पहुंची होगी। नहीं, मैं प्रमुख साहब सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्रूज पर बार है क्या? नहीं, मैं इसी बात पर तो आ रहा हूँ। मुझे ये आपने अच्छा क्वेश्चन दिया, लेकिन ये जिस तरीके का आपने अखिलेश जी का बाइट सुनाया है, उस मैं इसलिए गंभीर नेता मानता हूँ अखिलेश जी को। इसमें कोई विपक्ष पक्ष की बात नहीं है। छोड़ दीजिए अखिलेश यादव को, अभी छोड़ दीजिए। मां गंगा का सवाल है, क्रूज पर बार है। देखिए, जिस तरीके से मुस्कुराते हुए उन्होंने क्वेश्चन किया, बिल्कुल इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक दम नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं क्रूज पर बार नहीं है? नहीं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है बार का। क्या हो सकता है? क्रूज में बार है कि नहीं? क्या होगा? देखिए, मां गंगा की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मां गंगा को आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं, मैं तभी पूछ रहा हूं, क्रूज पर बार है? मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि लगता है मां गंगा से लेकर सनातन का कोई भी मामला हो, मैं रामायण महाभारत गीता की सबकी चर्चा करना चाहता हूं। मुझे किसी धर्म से कोई विरोध नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अगर क्रूज पर बार हुआ तो ना, यहाँ समझिए मेरी बात। क्रूज पर बार हुआ तो क्रूज पर बार कैसे मैं स्वीकार कर सकता आपकी बात? नहीं, मेरी बात नहीं, ये आरोप लगाया है राजनीतिक रूप से। चैनल पर बैठकर देखिए तिलक सर, वो कह रहे हैं कि क्रूज पर बार है, मैंने सुना है। नहीं, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर ये कहा है कि आप जो है आज यहाँ घटना लगी है कि भूकंप का झटका लगाकर कर पूरी तरह है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, एक ही सेकंड में बोल रहा हूँ, अपने सबके साथ नहीं है। अखिलेश जी की वाणी को समझिए। अखिलेश जी सुलझे हुए नेता है, बहुत समझ कर तोड़ मरोड़ कर राजनीति बयान देते हैं। विषय अखिलेश यादव जी का नहीं है, विषय सिर्फ इतना है। ना, देखिए हरिद्वार गंगोत्री है ना, मैं ये कह रहा हूं कि मां गंगा का मतलब पर्यटन स्थल नहीं है, उसका मतलब हमारी आस्था है। तो मैं तभी पूछ रहा हूं, क्रूज में बार है, ये बात पक्की है कि नहीं है ना? देखिए तिलक सर, आस्था में स्वीकार करता हूँ, मैंने अपनी बात वो कह दी, मैंने क्लियर कर दिया, उसमें कुछ नहीं है। और पर्यटन की बात जो करते हैं, पर्यटक वहां जो जाते हैं जिस तरह से, वहां अगर ये इस तरीके की कोई चीज लाई गई है, तो वो पर्यटकों की संख्या को देखकर, उनकी सुविधा को देखकर, उनकी आस्था को देखकर, उनके अनुसार ही वहां काम किया जा रहा है। बहुत देखिए, एक चीज और भी आई है कि पहले इस देश में चलन रहा 2014 से पहले कि एक ही धर्म को टारगेट करना, सर पर टोपी रखना, मस्जिद की बात करना, मंदिर से बचना, अध्यात्म से बचना, राम जी का हनुमान चालीसा का नाम पर लड़ने की हिम्मत न लेना, मंत्री हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन उस पर चर्चा सिर्फ एक धर्म की हो सकती है। प्रमुख साहब, मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा था, ओके, मुस्लिम भी साथ होती है, कोई राजनीतिक दल नहीं, ऐसा नहीं है ना सर। ऐसा ऑडियो नीचे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। प्रमुख साहब, ये ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक मिनट, मैंने कहा ना शुरू में, पार्टियां आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे खत्म होंगे, सरकारें आएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगे जाएंगे आएंगे। प्रभु राम थे, हैं और रहेंगे। ठीक, सबको मेरी जय श्री राम। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत गंभीर विषय, और इस पर नीतीश कुमार ही रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन क्या
मंत्री जी की छुट्टी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।